अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, हो अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, रुको न कोई दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। Good evening, how are you kids? I hope all of you are doing well, right? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं आती हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी लेके, जिसमें होता है बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो चलिए हमारे इस नए सफ़र पे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और मेरे शहर में गर्मी बहुत है, आपके शहर के गर्मी का क्या हाल है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए आज की कहानी है महाराजा विक्रमादित्य की, जो उज्जैन के राजा थे और लोकप्रिय थे। एक समय की बात है कि महाराज विक्रमादित्य अपने नगर में प्रजा की खोज खबर लेने के लिए रात्रि के प्रहर में निकल पड़ते हैं और चलते 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 वो नगर के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं एक कुटिया में एक बूढ़ी अम्मा बहुत अलग ही बिहेव कर रही है। वो कभी गुस्सा हो रही है, कभी चिड़चिड़ हो रही है, कभी प्रसन्न हो रही है, कभी गाना गा रही है, कभी खुद से बातें कर रही है। उसका ये विचित्र व्यवहार देख के विक्रमादित्य परेशान हो जाते हैं और वो उस बूढ़ी माता के पास पहुंचते हैं। उससे पूछते हैं, माता आपको क्या परेशानी है, मुझे बताइए। तो वो बूढ़ी बोलती है कि पथिक तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मेरी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ महाराज विक्रमादित्य के पास ही है। तब वो बोलते हैं, मैं ही हूँ महाराज विक्रमादित्य, आप मुझसे अपनी परेशानी कहिए। तब वो बूढ़ी बोलती है, कुछ दिन पहले मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू, हम तीनों यहाँ साथ साथ रहते थे और बहुत खुश थे। एक दिन रात्रि के प्रहर में मेरा बेटा और मेरी बहू अपने कमरे में सोने गए और जब मैं सुबह देखने गई तो उनके बेड पर 2 बड़े पत्थर रखे थे। मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरा बेटा और मेरी बहू कहाँ चले गए। आप मेरे बेटे और मेरी बहू को ढूंढ निकालिए, नहीं तो अगले 3 माह के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है। महाराजा विक्रमादित्य बहुत परेशान हो गए, ये कैसी अजीब पहेली है। लेकिन उन्होंने बुढ़िया को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू को ढूंढ निकालूंगा। ऐसा कह के वो जंगल की तरफ निकल गए और उन दोनों को ढूंढने लगे। ढूंढते 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 2 माह निकल गए, लेकिन उसके बेटे और उसकी बहू का कहीं कोई पता नहीं चला। तब विक्रमादित्य एक दिन रात्रि के प्रहर में एक पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करने लगे। घना जंगल था, जानवरों का खतरा था। उन्होंने सोचा यहाँ पे विश्राम करना ही ठीक होगा। और जब वो सो रहे थे तभी उन्हें कपड़ा धोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा, इतनी रात को कौन कपड़ा धो रहा है। तो जहाँ से कपड़ा धोने की आवाज़ आ रही थी वो उस दिशा में चल पड़े। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा है। तो उन्होंने पूछा, हे वृद्ध व्यक्ति, आप इतनी रात्रि को कपड़े क्यों धो रहे हैं? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं यहाँ का धोबी हूँ और मेरी बेटी जो है अनारकली, वो अपने सारे काम रात्रि के प्रहर में ही करवाती है। वो पूरे दिन आराम करती है, पूरे दिन सोती है और रात्रि के प्रहर में उसके कमरे साफ़ सुथरा होते हैं, उसके कपड़े धुलते हैं। वो स्नान करके तैयार होके सज धज के रात्रि के प्रहर में कहीं चली जाती है। ये विचित्र बात सुन के विक्रमादित्य और परेशान हो गए और उन्होंने सोचा, ये क्या है। और वो जंगल की तरफ फिर से आगे निकल पड़े और वो दोनों गुत्थी में से कोई भी गुत्थी सुलझा नहीं पा रहे थे, ना ही उस बुढ़िया के बेटे बहू की और ना ही अनारकली की। अब 2 माह 15 दिन बीत चुके थे। विक्रमादित्य ने सोचा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा शायद, अब मुझे जल समाधि ले लेनी चाहिए। और वो जल की तरफ, नदी की तरफ रवाना होते हैं।
आधी पानी में जाने के बाद उन्हें एक धूप की सुगंध सुनाई देती है। सुबह का समय हो चुका होता है, सुबह के 3-4 बज चुके होते हैं। तो धूप की सुगंध आती है और साथ ही साथ शंखनाद सुनाई देता है। तो वो सोचते हैं इतनी सुबह में इस जंगल में कौन धूप जला रहा है और शंखनाद कौन कर रहा है। विक्रमादित्य को लगता है कि ये ईश्वर का इशारा है, मुझे उस दिशा की ओर चलनी चाहिए। और वो वापस उस दिशा की ओर चल पड़ते हैं जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है। चलते चलते देखते हैं वहाँ पे एक ऋषि अपनी कुटिया में धूप आरती कर रहे हैं और शंखनाद कर रहे हैं। वहाँ जाके विक्रमादित्य बोलते हैं, प्रणाम मुनिवर, मैं भूला भटका पथिक आपके शरण में आया हूँ। मेरी कुछ समस्याएं हैं, आप समाधान कर दीजिए। ऋषि बोले, क्या समस्या लेके आए हो पथिक, और तुम कौन हो? तो विक्रमादित्य बोले, मैं उज्जैन का राजा महाराज विक्रमादित्य हूँ। और जो भी समस्या थी उन्होंने बता दी। तो ऋषिवर बोले, उस बुढ़िया के बेटे और बहू इंद्र के दरबार में रसोइये का काम करते हैं। और रही बात अनारकली की, तो तुम जाओ धोबी के पास और अनारकली से विवाह करने की इच्छा व्यक्त करो। और अनारकली के साथ विवाह करके 3-4 दिन वहीं पे तुम रहो। 3-4 दिन में अनारकली क्या करती है वो देख के मुझे आके बताना, फिर मैं आगे की बात तुम्हें बताऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा, जी मुनिवर, आपकी जो आज्ञा। ऐसा कह के वो उस धोबी के घर की ओर चल पड़ते हैं और जाके धोबी से अनारकली से विवाह की इच्छा जाहिर करते हैं। विक्रमादित्य का व्यक्तित्व इतना सुंदर था, वो सुंदर युवक थे और राज पोशाक में वो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो धोबी को अपने बेटी के लिए इससे सुंदर वर कोई और दिखा नहीं। धोबी ने यथाशीघ्र हाँ बोल दिया और खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह विक्रमादित्य के साथ करवा दिया। विक्रमादित्य वहीं रहने लगे। तो विक्रमादित्य ने क्या देखा कि अनारकली जो थी वो विक्रमादित्य से बात नहीं करती थी। अगर कुछ भी बोलना होता था तो वो अपनी दासी के द्वारा संदेशा भिजवाती थी। पूरे दिन सोए रहती थी। शाम होने पे वो स्नान ध्यान करके अच्छे से तैयार होके वो कहीं निकल पड़ती थी और पूरी रात्रि वो घर नहीं लौटती थी। सुबह के प्रहर में वो घर आती और फिर से पूरे दिन वो सोए रहती थी। ये विचित्र व्यवहार देख के विक्रमादित्य बहुत परेशान हो गए और वापस से मुनिवर के पास आए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऋषि बोले कि महाराज विक्रमादित्य, मेरे पास ये 3 गोलियां हैं, आप इन्हें ले लीजिए। ये गोली आप जैसे ही मुंह में रखेंगे ना, आप अदृश्य हो जाएंगे। अब आप अपने समस्या का समाधान ढूंढ लीजिए। विक्रमादित्य वो 3 गोलियां लेके वापस धोबी के घर आते हैं और दिन में वो सो जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, अनारकली उठती है, विक्रमादित्य भी उठते हैं और अपने मुंह में एक गोली डाल लेते हैं। वो अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अनारकली के नहाने के पानी में बहुत सारा नमक डाल देते हैं। अनारकली जब नहाती है तो उसके बॉडी में इचिंग होने लगता है। वो चिढ़ती है, गुस्सा करती है अपने नौकरानी पे और उसके साज श्रृंगार का सामान भी इधर से उधर कर देते हैं। उसको और गुस्सा आता है। ऐसा कर करके विक्रमादित्य ने जानबूझ के उसे लेट करा दिया। फिर भी वो तैयार होके जब बाहर निकलती है तो विक्रमादित्य भी उसके साथ चल पड़ते हैं। वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो अदृश्य हैं। कुछ ही दूर जाने पे अनारकली जोर से आवाज़ लगाती है, ओ बहन मालती, आज बहुत लेट हो गया है, जल्दी आ जाओ, सभा का समय हो गया है। तो उधर से एक और स्त्री आती है, वो भी साज श्रृंगार में है। फिर दोनों ही एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं और पीपल की टहनी पे बैठ जाते हैं। विक्रमादित्य भी इस पीपल के टहनी पे बैठ जाते हैं। तो अनारकली बोलती है, हे पीपल के पेड़, हमें इंद्र के दरबार की ओर ले चलो। और पीपल का पेड़ उड़ने लगता है। इंद्र के दरबार में पहुंच के महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि सभा बहुत सुंदर सजाई गई है। महाराज इंद्र अपने सिंहासन पे अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। फूलों की बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, चारों तरफ चांद और सितारे चमक रहे हैं। अनारकली और मालती अपने नृत्य की ओर चले गए और विक्रमादित्य वहाँ ढोलकिया, जो ढोल बजाने वाले लोग थे, उनके बीच बैठ गए। काफ़ी समय लेट हो चुका था तो इंद्र थोड़े क्रोधित से थे। ढोलकिया ढोल बजाने की कोशिश कर रहा था पर ताल नहीं बैठ रहा था, तो इसीलिए अप्सराएं अच्छे से नृत्य नहीं कर पा रही थी। तो विक्रमादित्य ने ढोल अपने हाथ में ले लिया और मुंह से वो गोली निकाली और वो दिखने लगे।
और उन्होंने ढोल बजाना शुरू किया। जैसे ही वो ढोल बजाने लगा, अप्सराएं बहुत अच्छे से नृत्य करने लगी और पूरे राज्यसभा में वाह वाह की आवाज़ गूंजने लगी। सब बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि अप्सराएं बहुत सुंदर नाच रही थी। तब खुश होकर महाराज इंद्र ने अपने गले से हार निकाल के अनारकली को दिया। तो अनारकली ने कहा कि महाराज इंद्र, इस गले के हार का असली हकदार मैं नहीं, ये ढोल बजाने वाला है, क्योंकि इसने ढोल पे इतनी अच्छी ताल दी ना कि हम इतना अच्छा नृत्य कर पाए। तो महाराज इंद्र बहुत खुश हुए और उसे वो हार भेंट कर दिया। विक्रमादित्य ने हार लिया और वापस से वो गोली मुंह में डाली और अदृश्य हो गए और अनारकली और मालती के साथ वापस घर चले आए और घर आके बेड पे आके सो गए। नौकरानी जब उठाने गई तो वो गुस्से से बोले, अरे तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था कि महाराज इंद्र ने अपनी सभा में मुझे एक हार भेंट किया और उसे मैंने अपने अलमीरा में रख दिया है। जाओ तो देखो तो वहाँ पे वो हार पड़ा हुआ है क्या। नौकरानी जब देखने गई तो वो हार वहाँ पे पड़ा हुआ था। अनारकली ये देख के आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। अगले दिन फिर से ऐसा ही हुआ। फिर से विक्रमादित्य ने एक गोली मुंह में डाल ली, अदृश्य हो गए और अनारकली और मालती के साथ इंद्र के सभा में पहुंच गए। वहाँ पे जाके फिर से उन्होंने ढोलकिया से ढोल ले लिया और ढोल बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और वाह वाह मच गई। सब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुशनुमा माहौल बन गया। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक सोने की थाल जिसमें 36 प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे, अनारकली को भेंट किया। अनारकली ने फिर कहा, महाराज, इस थाल का असली हकदार मैं नहीं, ये ढोलकिया है। इसने इतना अच्छा ढोल बजाया कि हम सब अच्छे से नृत्य कर पाए। तो इंद्र ने फिर से वो थाल 36 प्रकार के व्यंजनों से भरा हुआ विक्रमादित्य को दे दिया। फिर से विक्रमादित्य ने अपने मुंह में गोली रखी और अदृश्य हो गए और अनारकली और मालती के साथ वापस जमीन पे आ गए। फिर अपने कमरे में जाके सो गए। नौकरानी उठाने आई तो फिर से बोले, अरे तुमने मेरा काम खराब कर दिया, मैं कितना सुंदर स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में इंद्र महाराज मुझे सोने की थाल में 36 प्रकार के भोजन परोस के दिया था और मैंने उसे तहखाने में रख दिया। देखो वहाँ रखा है क्या। नौकरानी ने जाके देखा तो वो वहीं रखा था। अब अनारकली के सब्र का बांध टूट गया। अनारकली गई और बोली कि तुम कौन हो। तब विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। तब उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। तब अनारकली बोली, आज फिर से आप मेरे साथ इंद्र के दरबार में चलिए और आज आप इतना सुंदर ढोल बजाइएगा, इतना सुंदर ढोल बजाइएगा कि इंद्र खुद आपसे पूछ बैठे कि तुम्हें क्या चाहिए, और तब आप बोलिएगा कि मुझे 2 वचन चाहिए। जब इंद्र बोलेंगे कि ठीक है, मांगो 2 वचन, क्या चाहिए तुम्हें, तो मुझे पहले वचन में आप मुझे मांग लीजिएगा और दूसरे वचन में उस बुढ़िया के बेटे बहू को, जो कि इंद्र के दरबार में रसोइया है। तो विक्रमादित्य बोले, ठीक है। आज की रात वो फिर से मालती और अनारकली के साथ अदृश्य होकर इंद्र के दरबार में पहुंच गए और फिर से वहाँ अपने मुंह से गोली निकाल के ढोल बजाने लगे। इतना सुंदर ढोल बजाया, इतना सुंदर ढोल बजाया कि अप्सराएं एकदम सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर दी। इतना सुंदर ढोल बजाया कि अप्सराएं बहुत सुंदर नाचने लगी। माहौल इतना सुंदर हो गया, सब बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र उठ खड़े हुए, वाह वाह करने लगे और उन्होंने सीधा ढोलकिया से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, तुमने ढोल बहुत अच्छा बजाया है, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तब विक्रमादित्य बोले कि मुझे 2 वचन दीजिए। तो महाराज इंद्र बोले, मांगो, क्या मांगते हो। तो ढोलकिया बने वो विक्रमादित्य बोलते हैं, पहले वचन में मुझे अनारकली वापस कर दीजिए और दूसरे वचन में बोलते हैं कि मुझे उस बुढ़िया के बेटे बहू जो आपके रसोइये में खाना बनाते हैं उनको वापस कर दीजिए। इंद्र खुशी खुशी वापस कर देते हैं और महाराज विक्रमादित्य और अनारकली उस बुढ़िया के बेटे बहू को लेके वापस चले आते हैं। फिर महाराज विक्रमादित्य ऋषिवर को धन्यवाद देते हुए अपने राज्य की ओर लौटते हैं और रास्ते में बुढ़िया के बेटे और बहू को उसके घर सही सलामत पहुंचा देते हैं और अनारकली के साथ वापस उज्जैन वापस आते हैं और खुशी खुशी राज्य काज संभालने लगते हैं।
कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? मैं मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ अगले दिन, ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद।